पाकिस्तानी ड्रामे आलमी सतह पर अपनी मुनफरिद कहानियों, आला म्यार की अदाकारी और गहरे मौज़ूआत के साथ पहचाने गए। यहाँ वो 10 पाकिस्तानी मेगा हिट ड्रामे हैं जिन्होंने आलमी सतह पर गहरा असर डाला। नंबर 1, हमसफर। ये ड्रामा सीरियल साल 2011 में रिलीज हुआ। हमसफर को पाकिस्तान और दुनिया भर में बेहद पज़ीराई मिली। खास तौर पर इंडिया में फवाद खान और माहिरा खान की अदाकारी और ड्रामे की जज्बाती गहराई ने इसे आलमी सतह पर मकबूल बनाया। इस ड्रामे की प्रोड्यूसर है मोमिना दुर्रैद। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं फवाद खान और माहिरा खान। ये ड्रामा एक मोहब्बत की कहानी है जिसमें 2 मुख्तलिफ पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की जिंदगियों के पेचीदा रिश्ते को दिखाया गया। ये ड्रामा जिंदगी टीवी इंडिया पर नशर भी हुआ और कई बैनुल अक़वामी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी दस्तयाब है। नंबर 2, जिंदगी गुलजार है। ये ड्रामा सीरियल साल 2012 में रिलीज हुआ। फवाद खान और सनम सईद का ये ड्रामा तबकाती फ़र्क और रोमानवी भरपूर कहानी को उजागर करता है। इंडिया में जिंदगी गुलजार है बहुत मकबूल हुआ, जहां इसे जिंदगी टीवी पर नश्र किया गया। इस ड्रामे की प्रोड्यूसर है मोमिना दुर्रैद। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं फवाद खान और सनम सईद। ये ड्रामा 2 मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कहानी है जो जिंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करते हैं। ये ड्रामा इंडिया, मशरकी वस्ता और शुमाली अमेरिका में मकबूल है। मुख्तलिफ स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी दस्तयाब है। नंबर 3, मेरी ज़ात ज़र्राए बेनिशां। ये ड्रामा सीरियल साल 2009 में रिलीज हुआ। इस ड्रामे में ख़वातीन के मसाइल को आलमी सतह पर उजागर किया गया। इसने ख़ास तौर पर मशरकी वस्ता और जनूबी एशिया में मकबूलियत हासिल की। इस ड्रामे के प्रोड्यूसर हैं अब्दुल्ला कादवानी और हुमायूं सईद। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं इमरान अब्बास और सरवत गिलानी। ये कहानी एक औरत की ज़िंदगी पर मबनी है जो एक ताकतवर ख़ानदान की मशहूर शख्सियत बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसे मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये ड्रामा इंडिया और दीगर बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर भी नशर हुआ। नंबर 4, दास्तान। ये ड्रामा सीरियल साल 2010 में रिलीज हुआ। दास्तान 1947 में पाकिस्तान भारत तकसीम के पस मंज़र में तरतीब दिया गया था, जिसने आलमी नाज़रीन के दिल जीते, ख़ास तौर पर वो जो तकसीम के वाक़यात से वाकिफ़ हैं। इस ड्रामे की प्रोड्यूसर हैं मोमिना दुर्रैद। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं फवाद खान, सनम बलोच और एहसन खान। ये ड्रामा 1947 की पाकिस्तान भारत तकसीम की कहानी पर मबनी है, जिसमें एक ख़ानदान की मुश्किलात और कुर्बानियाँ दिखाई गई हैं। ये ड्रामा इंडिया, मशरकी वस्ता और शुमाली अमेरिका में मकबूल हुआ। नंबर 5, उडारी। ये ड्रामा सीरियल साल 2016 में रिलीज हुआ। उडारी ने समाजी मसाइल जैसे कि बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और ख़वातीन के हुकूक को उजागर किया। इस ड्रामे ने माशरती टैबू पर खुली बातचीत का आगाज़ किया और आलमी सतह पर पज़ीराई हासिल की। इस ड्रामे की प्रोड्यूसर है मोमिना दुर्रैद। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं उर्वा हुसैन और फरहान सईद। इस ड्रामे की कहानी में एक बच्ची के जिनसी इस्तेहसाल और उसके बाद की आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात को दिखाया गया है। ये ड्रामा मशरक़ी वस्ता, शुमाली अमेरिका और जनूबी एशिया में मकबूल है। नंबर 6, दिलरुबा। ये ड्रामा सीरियल साल 2020 में रिलीज़ हुआ। दिलरुबा ने जदीद कहानी और ज़बरदस्त अदाकारी की बदौलत आलमी सतह पर मकबूलियत हासिल की, ख़ास तौर पर शहरोज़ सब्ज़वारी और हानिया आमिर की परफॉर्मेंस की वजह से। इस ड्रामे को प्रोड्यूस किया है मोमिना दुर्रैद ने। इस ड्रामे की कास्ट में शामिल हैं हानिया आमिर और शहरोज़ सब्ज़वारी। ये ड्रामा एक रोमानवी कहानी पर मबनी है, जिसमें मरकज़ी किरदार एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ मसाइल का सामना करते हैं। ये ड्रामा इंडिया और मशरक़ी वस्ता में मकबूल है। नंबर 7, प्यारे अफजल। ये ड्रामा सीरियल साल 2013 में रिलीज़ हुआ। इस ड्रामे की जज्बाती और दिलगदाज कहानी ने पाकिस्तानी नाजरीन के साथ साथ बैनुल अक़वामी नाजरीन को भी जीत लिया।
خاص طور پر حمزہ علی عباسی کی اداکاری نے اس ڈرامے کو عالمی سطح پر کامیاب بنایا۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں ہمایوں سعید۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں حمزہ علی عباسی اور عائزہ خان۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی محبت کی کہانی ہے جس میں مرکزی کردار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں۔ یہ ڈرامہ انڈیا، مشرقی وسطی اور برطانیہ میں نشر ہوا اور مختلف پلیٹ فارمز پر بھی دستیاب ہے۔ نمبر 8، الف۔ یہ ڈرامہ سیریل سال 2019 میں ریلیز ہوا۔ الف ایک روحانی اور جذباتی کہانی پر مبنی تھا جس میں انسان اور اس کے خالق کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا گیا۔ اس نے عالمی سطح پر انفرادیت کی بدولت پذیرائی حاصل کی۔ اس ڈرامے کی پروڈیوسر ہیں ثمینہ ہمایوں سعید۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں حمزہ علی عباسی اور سجل علی۔ یہ ڈرامہ ایک مرد کی زندگی کے روحانی سفر کو بیان کرتا ہے اور انسان کے اپنے خالق کے ساتھ تعلقات کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ مشرقی وسطی، شمالی امریکہ اور انڈیا میں مقبول ہے اور مختلف اسٹریمنگ پلیٹ فارمز پر بھی دستیاب ہے۔ نمبر 9، سنو چندا۔ یہ ڈرامہ سیریل سال 2018 میں ریلیز ہوا۔ رمضان کے مہینے میں نشر ہونے والا یہ ہلکا پھلکا رومانوی کامیڈی ڈرامہ دنیا بھر میں مقبول ہوا۔ اس کے دلکش کردار اور مزاح نے مشرقی وسطی، انڈیا اور شمالی امریکہ میں بے پناہ محبت حاصل کی۔ اس ڈرامے کی پروڈیوسر ہے مومنہ درید۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں فرحان سعید اور اقرا عزیز۔ یہ ایک رومانوی کامیڈی ہے جس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان محبت اور مزاحیہ حالات کے درمیان کہانی گھومتی ہے۔ یہ ڈرامہ انڈیا میں زندگی ٹی وی پر نشر ہوا اور بین الاقوامی سطح پر دیکھنے کو ملا۔ نمبر 10، خانی۔ یہ ڈرامہ سیریل 2017 میں ریلیز ہوا۔ خانی ایک کرائم ڈرامہ تھا جس میں رومانس اور انتقام کا ایک منفرد امتزاج تھا۔ اس نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کی، خاص طور پر ثنا جاوید اور فیروز خان کی پرفارمنس کی بدولت۔ اس ڈرامے کے پروڈیوسر ہیں عبداللہ قادوانی۔ اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل ہیں فیروز خان، ثنا جاوید۔ یہ ڈرامہ انتقام، محبت اور کرائم کا ایک جاندار امتزاج تھا۔ یہ ڈرامہ انڈیا اور شمالی امریکہ میں مقبول ہوا اور یوٹیوب پر TV1 جیسے پلیٹ فارمز پر بھی دستیاب ہے۔ یہ ڈرامے نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پر بھی مقبول ہوئے اور ان کی کامیابی نے پاکستانی ٹی وی انڈسٹری کو عالمی منظرنامے پر متعارف کروایا۔ ان ڈراموں کا اثر خاص طور پر انڈیا، مشرقی وسطی اور شمالی امریکہ میں محسوس کیا گیا۔ انہوں نے عالمی ناظرین کے دلوں میں ایک خاص جگہ بنائی۔